Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is chapter number 10 about kitchen, part 1. Chapter number 10 about kitchen. सो किचन के बारे में तो हमें पता है. किचन यानी एक हमारे हाउस का एक ऐसा रूम जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं. हमारी मम्मी जो है वो खाना बनाती है, ठीक है. तो खाना बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ पॉट्स वगैरह तो उन्हें ही पता होता है. वेसल्स जो है यानी जिसमें खाना बनाते हैं, सर्व करते हैं, जो कुछ है, जो मटेरियल किचन के लिए लगता है, पॉट्स, सारे बर्तन, उसे वेसल्स बोलते हैं. तो वेसल्स तो उनको ही पता है कौन से होते हैं, है ना. बट कभी कभी हम लोग भी किचन में जाते हैं तो हमें भी आइडिया तो होता ही है, राइट. सो अबाउट किचन जो यहाँ पे दिया गया है, हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे. यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज कुछ वेसल्स है, ठीक है. जिसको आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम. व्हाट डू यू सी. यानी कि ये जो पूरा पिक्चर है, ये पिक्चर में जहाँ जहाँ आपको गोल सर्कल दिख रहा है, दैट इज छोटे छोटे जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, वो डॉट्स जहाँ जहाँ है वो एरिया में आपको कलर करना है. वो अगर आप कलर कर लोगे, कोई भी एक कलर से कलर करो, वो अगर कलर कर लेते हैं तो हमें जो वेसल्स है वो वेसल्स नज़र आएंगे क्लियरली. अभी कुछ कुछ नज़र आ रहा है, बट जब आप कलर करोगे वो हम लोगों को नज़र आएंगे. एंड हमें क्या क्या नज़र आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, उसके नाम. तो मैंने नाम ऑलरेडी वो वेसल्स में ही लिखे हुए हैं, जो कि आपको नीचे लिखना है, बट उसके पहले आपको कलर करके देखना है, राइट. तो फर्स्ट वाला है फ्राइंग पैन, जो कढ़ाई जैसे दिख रहा है, दैट इज फ्राइंग पैन. देन है सर्विंग स्पून, एक स्पून दिख रहा है, देखो गोल बिल्कुल ऐसे स्पून है, दैट इज सर्विंग स्पून. देन उसके बाजू में है एक पॉट, ठीक है, जिसे हम पॉट बोलते हैं. देन है स्पैटुला. स्पैटुला यानी कि अगर आपको फ्राई कुछ करना है, समझ लो आपको लड्डू बनाना है, तो मम्मी जब लड्डू बनाती है तो क्या करती है, घी में चने का आटा डाल के फिर उसको सेकती है, ठीक है. तो दैट इज स्पैटुला. देन है फ्राइंग लैडल. फ्राइंग लैडल यानी अगर आप फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो या पोटैटो वेफर्स अगर आप फ्राई कर रहे हो ऑयल में, तो ये फ्राइंग लैडल होता है, जिससे होल होल होता है, जिसे तो उससे ऑयल निकल जाता है एंड जो सॉलिड मटेरियल है वो बाहर ऊपर आ जाता है, जैसे कि वेफर्स, है ना. देन है रोस्टिंग पैन. अब ये रोस्टिंग पैन यानी कि जहाँ जिस पे आपकी मम्मा जो है वो रोटी सेकती है, दैट इज़ रोस्टिंग पैन. उसके एग्जैक्ट नीचे है नॉन स्टिक पैन. तो मोस्ट ऑफ अभी जो है लोग नॉन स्टिक पैन ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जिसमें ऑयल कम लगता है, कम यूज़ होता है, ठीक है. उसके बाजू में है कुकर, जो आप सबको पता है, ठीक है. कुकर में हम लोग दाल राइस बनाते हैं, ओके. तो ये जो पॉट के और स्पून्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं, जिसको आपको नीचे लिखना है. Next is in the picture you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? यानी जो हम लोगों ने अभी ऊपर पिक्चर देखा हुआ था वो बहुत सारे यूटेंसिल्स थे, है ना. किचन के अलग अलग जो वेसल्स बोलो, जो लगते हैं हम लोगों को पकाने के लिए या रोटी बनाने के लिए, ये वो यूटेंसिल्स थे. लेकिन उसके अलावा भी आपके घर में कुछ कुकिंग के यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं. अगर होते हैं तो उनके बारे में आपको लिखना है. यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा है, दैट इज़ वोक, ठीक है. वोक जो है ये वोक भी हमें एक स्पून जैसा वो ये करता है, काम करता है, ओके. देन है ओवन. ओवन जिसमें हम केक वगैरह बनाते हैं, ये भी एक यूटेंसिल ही है जिसमें हम खाने का बनाते हैं, ठीक है. एंड ये जो वोक मैंने बोला था, दैट इज़ डीप फ्राइंग होता है. डीप फ्राइंग की डीप फ्राइंग के लिए यूज़ होता है. देन है सॉस पैन, जो एक पॉट जैसे होता है जिसमें हम लोग कुछ पकाते हैं.
देन मिल्क कुकर, जैसे कि प्रेशर कुकर होता है जिसमें हम लोग दाल राइस बनाते हैं, वैसे ही मिल्क कुकर होता है जिसमें दूध गर्म करते हैं. देन है इडली पॉट एंड स्टीमर. ठीक है, जैसे सब बाफेला हुआ जो आइटम्स होता है वो स्टीमर में पकाते हैं. देन उसके बाद में है व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ, यानी ये जो यूटेंसिल्स है, ये जो बर्तन है, वो कौन से धातु के होते हैं, कौन से मटेरियल वाले होते हैं. तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है. फर्स्ट इज स्टील, देन ग्लास एंड आयरन. बट इसके अलावा भी वुड के भी यूटेंसिल्स होते हैं, देन एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं, एंड कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, है ना. बहुत सारे अलग अलग यूटेंसिल्स भी होते हैं. आज सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वेयर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वेयर दे मेड ऑफ. यानी आप आपके जो बड़े घर के लोग हैं, आप उन्हें पूछिए कि पहले कौन से यूटेंसिल्स, कौन से काइंड ऑफ यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते थे. ठीक है, वो किससे बनते थे, ये आप उनसे पूछ के देखो तो वो अलग भी होते हैं, राइट. थिंक एंड टेल. विच थिंग्स डू वी कुक बिफोर ईटिंग. यानी हम लोग कौन सी वो चीज़ें हैं जो खाने के पहले कुक करते हैं. विच थिंग्स डू वी कुक बिफोर ईटिंग. देन नंबर 2, विच थिंग्स डू वी ईट रॉ. यानी कौन सी चीज़ें जो हम कच्ची ही खाते हैं, रॉ यानी कि कच्चा. एंड थर्ड वन इज विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक एंड रॉ. कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम रॉ भी खाते हैं यानी कि कच्चा भी खाते हैं और कुक करके भी खाते हैं. तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है जिसमें 3 कॉलम्स है. फर्स्ट कॉलम में लिखा है थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, यानी वो चीज़ें जो हम लोग रॉ खाते हैं यानी कच्ची खाते हैं. देन है नेक्स्ट कॉलम में थिंग्स दैट आर ईटन कुक, यानी जो सिर्फ कुक करके ही खा सकते हैं वो चीज़ें लिखना है. एंड थर्ड वन इज थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक, वो चीज़ें जो हम लोग रॉ भी खा सकते हैं यानी कि कच्चा भी खा सकते हैं और उसको पका के भी खा सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे ये तीनों कॉलम में लिखे हुए हैं. ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, जिसमें आएगा ग्रेप्स, एप्पल, बनाना, कीवी एंड गुआवा, है ना, वो हम लोग रॉ ही खाते हैं. देन है थिंग्स दैट आर ईटन कुक, पोटैटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, पीज एंड कैप्सिकम, जिसको हम पका के ही खा सकते हैं. देन थर्ड वन इज थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक, जो दोनों होता है, रॉ भी होता है एंड कुक भी होता है. उसमें है टर्निप, कैबेज, कैरोट, टोमेटो एंड रेडिश, जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खाते हैं. Have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? There are so many things to be done for this. Taking out flour in a utensil, kneading it into a dough, making small balls of the dough, rolling out the balls and then cooking it on fire. After so much efforts, the chapati reaches your plate. यानी कि चपाती जब आपके घर में बनती है या फिर कहीं और बनती है तो आपने देखा होगा कि कितना चपाती बनाने के लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है ना. तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करना पड़ता है, जैसे कि पहले एक पतीले में एक यूटेंसिल में फ्लोर लेते हैं, व्हीट फ्लोर लेते हैं. देन उसको पानी डाल डाल के, थोड़ा पानी एंड सॉल्ट डाल के उसको हम लोग नीडिंग करके डो बनाते हैं. ठीक है, डो बनाने के बाद में उसके छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स बनाते हैं. फिर उसको रोलिंग पिन से हम लोग रोल आउट करते हैं वो बॉल्स को. एंड फिर उसको जो फ्राइंग पैन होता है हमारा, उसके ऊपर हम लोग कुक करते हैं. ठीक है, फायर से वो फ्राई हो जाता है, उसको हम लोग फिर पकाते हैं, राइट. तो आफ्टर सो मच एफर्ट्स द चपाती रिचेस योर प्लेट. इतना सारा करने के बाद आपके प्लेट में चपाती आते हो और फिर आप खा पाते हो. तो वैसे ही हमें अभी एक अगेन एक मेथड, जो कुछ चीज़ बनानी है. लेट्स सी एंड राइट. गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड. व्हाट ऑल वॉज डन टू कुक इट. यानी आप ऐसे ही किचन में जाके देखो एक बार मम्मी क्या कुक करती है, उसके लिए वो कितना प्रिपरेशन करती है. तो
आप उसे ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पे एक चीज़ वैसे हमें लिखनी है, तो मैंने टी बनाने का जो एक टी आइटम है उसको, उसके लिए क्या प्रिपरेशन लगता है वो हम देखते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द आइटम टी, ठीक है। अब टी के लिए इंग्रेडिएंट्स कौन से लगते हैं, तो वाटर, शुगर, टी लीव्स, या और अगर आप जिंजर खाते हो, ठीक है, तो जिंजर भी उसमें डालते हैं, राइट। तो अभी उसके स्टेप्स हम लोग देखेंगे। नंबर 1, पुट वाटर इन अ पैन, पहले आपको पैन में पानी लेना है। देन नंबर 2, लेट इट बॉईल, उसको बॉईल करने के लिए रखना है। देन ऐड सम टी लीव्स, देन ऐड मिल्क एंड स्टीयर, ठीक है। फिर हम लोगों को सम टी लीव्स उसमें डालना है। उसमें ऐड मिल्क, मिल्क भी ऐड करना है और शुगर भी ऐड करना है। देन उसको स्टीयर करना है, ठीक है। देन ड्रेन इट टू अ कप, उसके बाद आप वो कप में छानोगे। तो वैसे प्रिपरेशन करके आपका टी जो है वो बनेगा। यू हैव सीन that food items are cooked in a variety of ways. Some are baked and some are fried. Some are roasted while some are steamed. ऐसे ही बहुत सारे कुकिंग आइटम्स होते हैं जो अलग अलग वेज से बनते हैं। जैसे कि कुछ कुकिंग आइटम्स जो है वो बेक करने से बनता है, कुछ फ्राइड करने से, या रोस्टेड, या फिर स्टीम करने से। तो लेट्स सी इन नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। Think and write. Given below are different methods of cooking. Write the names of two things cooked by each of these methods. Add some more methods of cooking to the list and give examples. अब यहाँ पे कुछ different methods of cooking दिए गए हैं, ठीक है। तो जिसके आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो मेथड ऑफ कुकिंग भी इसमें कुछ 2 मेथड ऑफ कुकिंग आपको और ऐड करनी है। लेट्स सी, नीचे जो टेबल दिया गया है उसमें 2 कॉलम्स है। एक में है मेथड ऑफ कुकिंग, यानी कुक करने के और कौन से मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग। देन मैंने 2 और ऐड किए हैं, दैट इज स्टीमिंग एंड ग्रिलिंग, ठीक है। एंड नेम्स ऑफ थिंग्स, जो साइड वाला कॉलम है उसमें आपको लिखना है नेम्स ऑफ थिंग्स। यानी रोस्टिंग अगर हम करेंगे तो रोस्टेड कौन से 2 चीज़ें हैं जो रोस्ट करते हैं हम लोग, सेकते हैं, दैट इज़ कॉर्न, पापड़, ठीक है। ऐसे हमें लिखना है। तो लेट्स सी, रोस्टिंग में आएगा कॉर्न, पापड़। बॉइलिंग में हम क्या चीज़ बॉईल करते हैं, तो पोटैटो बॉईल करते हैं, राइस बॉईल करते हैं, एग बॉईल करेंगे, है ना। देन फ्राइंग में है पूरी, जिसे हम फ्राई करते हैं। देन फ्रेंच फ्राइज को भी हम ऑयल में फ्राई करते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग में क्या करते हैं हम लोग, केक बेक करते हैं, बिस्किट्स भी बेक करके बनते हैं। देन है स्टीमिंग। स्टीम किसको करते हैं ना, किसको भाप पे बनता है, जो भाप पे बनते हैं वो आइटम्स है इडली और ढोकला। देन है ग्रिलिंग, माइक्रोवेव में मोस्ट ऑफ हम लोग ग्रिल करते हैं। तो वो थिंग्स जो आएगी, 2 थिंग्स, दैट इज सैंडविच एंड ब्रेड बटर, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग, मम्मी हमारी करती है घर पे, तो हमें पता होता है। ओके, सो हियर इज अवर चैप्टर नंबर 10 अबाउट किचन्स पार्ट 1 इज completed एंड योर टूडेज होमवर्क इज, ये जो लेसन मैंने यहाँ तक के पार्ट 1 जो लिया हुआ है उसमें टेक्स्ट बुक में बहुत सारे आंसर्स आपको लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है रेड फॉन्ट में, वो आपको कॉपी करना है आपकी टेक्स्ट बुक में। ओके, एंड रीड दिस चैप्टर जहाँ तक कि मैंने आज पढ़ाया है पार्ट 1, ठीक है, दैट इज़ पेज नंबर 65 तक के मैंने जो पढ़ाया है आपको उसको रीड करना है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. In our next lecture we will see the part 2 of this chapter. Okay, so take care, bye bye.